पहला काम, पहला इम्तिहान, पहला प्यार, पहली कोई भी चीज़ जो लाइफ में आप करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। तो मैंने दोस्त क्या करेगा चक्कर में थूक दिया उस पर। तीर चला चला आपने थूक वो तीर चला रहे हैं मैं बगल से थूक थूक। और अब लोग बोलते उस समय था आपका तो कोई डायलॉग नहीं है, और आज लोग बोलते हैं अरे संजय मिश्रा का डायलॉग नहीं होगा। क्या कल तक जिस चीज को लोग कहते थे नहीं होगा, आज उसी के लिए पैसे देते हैं। उनसे बोला कि अब आप इतने परिपक्व हो गए कि अब आप ऐसे टीचर आइए। सर एक और पैगोत्तरी उनके सामने मतलब ये कुछ चमत्कार है ना। तो मैं थोड़ा डरता हूँ कि उनके पास जाके उन्हीं की तरह वो बोलेंगे तो मैं भी वो तो नॉर्मल बोलेंगे ना हमारे लिए तो। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, आप मुझे बांध के नहीं रखो। मैं इस घर में 2 साल रह सकता हूँ अपनी मर्जी से, लेकिन तुम बोलोगे कि सर आज शाम 6 बजे तक रुक जाइए, यही हिलिएगा मत यहाँ से, तो मेरे लिए फिर वो दिक्कत ही आएगी। बड़ा ही हिंदुस्तान में खतरा हो गया और अच्छा बन गया, कुछ खाइए ना, खा नहीं मेरी तरफ से कहिए अरे भाई मेरा अपना मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे खाना हो तो मैं मांग लूंगा, मर रहा हूँ भाई पानी के लिए, मुझे मालूम भी नहीं है सामने बैठे। सुरेश अवस्थी के खानदान में कोई कविता नहीं लिखा है, ये तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। ये बात शायद उनको अच्छी लगी। अच्छा। वो 8वीं 9वीं 10वीं में इतनी बार रिजल्ट देख चुका था कि वो एक्सप्रेशन में दोबारा देना ही नहीं चाहता था। दोस्त ऐसे जिनको संगीत से प्यार है, संगीत से आपको भी प्यार है। दोस्त ऐसे जिनको अच्छी फिल्में देखने की जरूरत है, वो आपको भी जरूरत है। कि दोस्ती है क्या? दोस्ती आप खुद है, बात भी नहीं हो रही है अरे तुम्हारे आज तो नहीं, वो दोस्ती एक अलग उम्र में होती है। हम कह संजय मिश्रा कुकुर जो है टक्सीडो याद है, जॉनी। हाँ, लोग प्रयत्न नहीं करते नाम रखने का। क्या नाम? जॉनी। डिसाइड हुआ शुभचिंतक नाम रखेंगे, तो मिथुन दा को वो नाम सही है क्या? शुभचिंतक के पापा क्या? आजकल अजय देवगन मिश्रा आए वाले बुढ़े तो उनके साथ बहुत अब वो वाली स्थिति नहीं कि थोड़ा पैसे आ जा रहे हैं, ठीक है वो पैसे तो अब आते रहते हैं, लेकिन देवगन सर के साथ बेस्ट क्या है, बहुत कुछ है यार सीखने के लिए। बीच बीच में एक आता रहता है। और जब वो एक्टिंग वाले में होते या डायरेक्शन वाले में होते तो टेक्निक और बहुत सारी चीजें आपको ना उनको सब मालूम है। दादा भी हम लोगों से, हम लोग के बिहार बंगाल में एक चावल बनता है, रात का चावल को पानी में रख देते हैं, साथ में आलू का चोखा भी खा लो। फिर वो गोलमाल में मिथुन दा वही बनवाने लग गया, क्या और फिर बनता था सब लोग जाए उधर बंटवा दे इसको। गुरु गोविंद वाला बात हो गया कि अरे मणिरत्नम भी, राम गोपाल वर्मा भी दोनों बैठे, अभी तक आपको पता नहीं सकता। सुनते सुनते लग रहा था कि ग्रुप में सबके लिए ठीक है ये, मैं अनफिट हूँ यहाँ का, ये मैं तो गोलमाल जॉनी जैसे पापा पहला धमाल एक का तो डब्लू का बाबू भाई। हाँ वैसे मैं नाम रखने में उस्ताद हूँ। मैं अपने बच्चों के नाम, कुत्ते का नाम क्या बताया था, और बच्चों का नाम है पल और लम्हा। उसके लिए फिर माहौल चाहिए, यहाँ फूल रख के पूछ रहे हो नाम बताइए अगर आपके ऊपर। अबे तू बार बार ये क्यों पूछ रहा है आपके जाने के बाद, आपके जाने के बाद लोगों ने पूछा है। अमर है जरा आप अश्वत्थामा है। सपने बस में बैठ के तो देख रहे हैं आप, बस से वहां तक कैसे पहुंचेंगे, नहीं भी पहुंचे तो ठीक है, पहुंच गए तो भी ठीक है, जिंदा रहना बस। दोस्तों स्वागत है विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल में, और मैं हूं आपके साथ अनंत सिंह। और आज हमेशा की तरह अपने हर इंटरव्यू की शुरुआत एक कहानी से करूंगा, क्योंकि जो शख्सियत मेरे साथ है उनका जीवन पर एक हम नॉवल भी लिख सकते हैं, क्योंकि कहानियाँ इतनी हैं। तो कहानी से शुरू करता हूँ। ये पटना में पैदा हुए, पढ़ाई वढ़ाई सब वहीं हुई बिहार वगैरह में, फिर बनारस शिफ्ट हुए। वहाँ पर पिताजी जो थे इनके प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में थे, और दादा दादी जो इनके ग्रैंड पेरेंट्स सिविल सर्विसेज में थे। वहीं से सिलसिला शुरू हुआ, आगे जाके इन्होंने एनएसडी से भी पास आउट हुए। इसके बाद सीरियल्स में जब काम मिला, पहला ही सीरियल चाणक्य जिसका नाम था, उसमें 28 टेक्स हुए, लेकिन जो असिस्टेंट जो इनके डायरेक्टर थे वहाँ पर इनके सपोर्ट मिला, और उसके बाद आगे आगे बढ़ते गए, और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अब वो हिस्ट्री कैसे क्रिएट हुई सर खुद बताएंगे। हमारे साथ हैं संजय मिश्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है विस्तार डिजिटल पे। तो सबसे पहले तो सर ये पेंटिंग आपको याद है? हाँ, ये भूल भुलैया से पहले उसमें वेलकम किया, वेलकम में आई, वेलकम किया। और ये मैंने और ये बनाया था अनीश बजमी ने, मेरे फेवरेट है वो अनीश बजमी, फिल्म मेकर, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ थिंकर, अच्छा सोचते हैं। तो पता नहीं कैसे उन्होंने ये बना दिया था। इससे दिखता है कि
उनका कला के प्रति या फिल्म के प्रति जो प्यार है अनीस बजनी का, वो दिखता है इन चीज़ों में। तो ये मैं बताऊं सर, मतलब इससे पहले इतना एक्साइटेड था मैं, 2 दिन पहले ये बनवाई है रात में जाके 11 बजे। पूरा दिखा दे। ये पूरा वाह। पेंटिंग मजनू भाई जो जब आप मिलने जाते हैं उनसे तो हाँ। मजनू भाई ये पेंटिंग पेंटिंग बनाते रहते हैं, ये वाली। हाँ। तो सर जैसे आपके मेमोरी के अगर टेप को पीछे ले जाएं थोड़ा, तो क्या नजर आता है? तुमने कहा पहला सीरियल, जी। मतलब वो सीरियल क्या, मतलब मेरा पहला काम, पहला काम, पहला इम्तिहान, पहला प्यार, पहली कोई भी चीज़ जो लाइफ में आप करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। उस पहले से ही आखिरी का डिसाइड होना चालू होता है कि क्या होगा। और पहले में बुरी तरह फ्लॉप रहा। मैं उसको अपना ये नहीं कहूँगा कि फ्लॉप था, मेरे लिए सारी चीज़ें नई थी। एक्टिंग या तो ड्रामा स्कूल में नाटकों में करके देखा था या फिल्मों में देखते रहे थे एक्टिंग क्या चीज़, अब आपको उसको करना है प्रोफेशनली, तो हो जाती हैं गलतियाँ, तरीका गलत हो जाता है अप्रोच करने का किसी चीज़ को, और पहला ही लगने लगता है कि ये अंतिम गुरु, बंद करो नहीं हो पाएगा। तो वो तरीका हमने सुनी सुनाई बात, मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से, यार अपनी किताब लिखो, दूसरी की किताब तो पढ़ लो, समझ लो, जान लो, लेकिन लिखो अपनी ही किताब। पहला काम ही गड़बड़ा गया था, अब पहला काम भी नहीं रहा, दूसरा काम, अब तीसरा काम, जो भी मिलेगा उसको हम किस तरह से अप्रोच करें। तो अप्रोच करने का की जगह ही नहीं मिलती थी, कोई काम ही नहीं था, चाणक्य के बाद खाली बैठे हुए हैं। तो वो जो टाइम होता है वो बड़ा मनन का टाइम था, बहुत अपने आप में सोचना, सारी चीज़ें करना। अब जो अगला काम मिलेगा मैं उसमें वो गलती नहीं करूँगा जो पहले में किया था। तो बस दूसरा जब काम मिला था, मुझे याद है एक राजकुमार थे, सीन था ऐसा कि एक राजकुमार हैं, वो जंगल में चले जा रहे हैं, उनके एक दोस्त भी हैं जो हम लोग को मिलता था रोज, आप दोस्त बन जाइएगा, बगल में चलते रहिएगा, जी कुछ बोलना है कि नहीं, आपका कुछ नहीं है, जो बोलेंगे राजकुमार ही बोलेंगे, और फिर सामने एक दैत्य आ जाएगा, राजकुमार उसको तीर मारेंगे, तो कह दोस्त क्या करेगा। अब ये दूसरे टाइम मेरा अप्रोच था काम को लेके कि दोस्त करेगा क्या, कोई लाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डायलॉग नहीं दिया गया, कुछ नहीं डायलॉग दिया गया था। तो सामने से आ गए भाई साहब दैत्य, राजकुमार तीर चला रहे हैं, अब दोस्त क्या करेगा। अब दोस्त वाह वाह भी नहीं कर सकता है, दोस्त ये भी नहीं कह सकता है कि 7 मारा 10 मारा, क्योंकि अकेला बंदा है। तो मैंने, दोस्त क्या करेगा चक्कर में थूक दिया उस पर। तो तीर चला चला आपने थूक दिया। वो तीर चला रहे हैं, मैं बगल से थू अंत में वो मरते ही हैं, मेरी थूक से नहीं मरते, तीर से मरते हैं। लेकिन जब मेरे डायरेक्टर ने देखा कि राजकुमार से ज़्यादा दोस्त निकल के आ रहा है, आप तो तीर चला रहे हैं, वो थूक के मार रहा है, यार इस एक्टर को बुलाओ। तो फिर दूसरे वाले में आपने जो मनन किया वो वर्क किया। दोस्त क्या करेगा सर, अगर आपने डायरेक्टर से पूछ लिया तो डायरेक्टर के पास है ही नहीं कि दोस्त क्या करेगा, क्योंकि वो लिखी राजकुमार के लिए गई है। तो राजकुमार अकेले नहीं जाएगा, वॉचमैन थोड़ी है, 2 लोग रहेंगे साथ, तो एक दोस्त रहेगा साथ, तो सोचा ही नहीं है। तो दोस्त क्या करेगा, दोस्त करेगा वो जो उसको लगने लगेगा उस समय। थूक दिया तो डायरेक्टर बोलता था, ए कट कट कट, क्या कर रहे हैं आप, थूक कैसे रहे हैं। लेकिन डायरेक्टर ने नहीं बोला, उसको पसंद आ गया, उसको लग रहा है। मैं यही चीज़ अगर शूटिंग के पहले बोल देता कि बॉस मैं सोच रहा हूँ मैं थूकूंगा, गए चलना अभी,
अभी ये नया नया एक्टर आया है, NSD नाम बोलता है, चल हट, थूकेगा। तो आप तो अप्रोच बड़ा अलग मिला पहले से, इसीलिए कहते हैं पहले में फ्लॉप हुई है तो दब मत जाइए, कोशिश कीजिए कि और उसको कैसे निखारें। हाँ। और अब लोग बोलते, उस समय था आपका तो कोई डायलॉग नहीं है, और आज लोग बोलते हैं अरे संजय मिश्रा का डायलॉग नहीं होगा, वह क्या है, समझ लो। कल तक जिस चीज को लोग कहते थे नहीं होगा, आज उसी के लिए पैसे देते हैं। अब तो आप अगर 2 मिनट के लिए भी आ जाएं किसी फिल्म में तो वो हाईलाइट हो ही जाता है। ये दया है ऊपर वाले की, और कुछ तो बना के रखा हुआ है जो मैं बिगड़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो बना के रखा हुआ नहीं सर, ये ना ही बिगड़े, हम सबकी यही दुआ है। हाँ। और ऐसे ही अच्छा काम देखे मिले। और वो चीज़ पता नहीं है मुझे क्या है, अच्छा। वो चीज़ पता नहीं है क्या है कि ऑडियंस को पसंद आता हूँ। वो पता चल जाएगा तो फिर उसमें अपनी बुद्धि, खोपड़ी, लॉजिक ये सब लगा के फिर उसको गोड़ दूंगा। तो वो जिस तरह से अपने आप प्राकृतिक रूप से आता है तो वो बढ़िया है मेरे लिए। तो ये मतलब जैसे अब बनारस गया था मैं सर, तो वहाँ एक मतलब बैठे थे हम लोग, तो कह रहा था कोई कि पान खा रहा था, बड़ा थूक के थाली में छेद कर रहे हूँ, इतना पावरफुल है। तो वो मतलब थूके आपकी वहाँ पे वो काम कर गई मतलब। हाँ। अच्छा सर, तो थोड़ा और पीछे चलते हैं। बनारस के है ना, थूके काम करेंगे। NSD में सर जितने भी एक्टर्स से मिला है, अभी तो कुछ दिन पहले ने मुकेश तिवारी जी का किया जो गोलमाल में वसूली भाई बनते हैं, हाँ। और इनसे पहले आशुतोष राणा जी के साथ हमने किया था। तो NSD में एडमिशन की सबकी कोई ना कोई कहानी है सर। जैसे आशुतोष राणा ने बोला कि हमने जो है बुंदेलखंडी चुटकुले सुना दिए थे तो हमारा एडमिशन हो गया। मुकेश तिवारी ने एक अलग कहानी सुनाई। आपकी कहानी क्या थी? जैसे मनोज वाजपेयी का भी सुना था मैंने कि उन्होंने 4 बार अटेम्प्ट दिया। हाँ, पहला दिया, दूसरा दिया, हाँ, तीनों में नहीं हो पाया, लेकिन चौथे में जाकर उनसे बोला कि अब आप इतने परिपक्व हो गए हैं कि अब आप एज ए टीचर आइए। तो आपकी क्या कहानी थी सर? NSD में कैसे एडमिशन? मेरी कहानी क्या बताऊं, परेशान थे मेरे फादर, इधर उधर गाना बजाना। हाँ, क्योंकि एक्टिंग में, क्योंकि संगीत प्रेमी रहे हैं आपके हाँ, परिवार में, गाना बजाना। बनारस में आप शायद शहनाई वगैरह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के सामने ही आप लोग शायद म्यूजिक वगैरह से परिचय हुआ। नहीं, हाँ, मतलब वो एक था रिश्ता। हाँ। तो उसी रिश्ते में बहे जा रहे थे। फोटोग्राफी करनी है, कहीं जाके एक्टिंग कर लेनी है, कहीं शत्रुघ्न सिन्हा की नकल करनी है, तो कहीं केशव मुखर्जी की नकल करनी है, जीवन साहब की ये नकल करना है, वो नकल करना है, ये हंसाना उसको जाके। तो लेकिन फादर परेशान थे कि यही सब थोड़ी है, घर का बड़ा लड़का है। तो उनके एक मित्र हुआ करते थे, मनोहर श्याम जोशी। तो ऑफिस में पहुंचे, बोले शंभू तुम गड़बड़ दिखते हो यार, आजकल सब कुछ तो सही है, अच्छा काम चल रहा है तुम्हारा, लेकिन एक, उन्होंने कहा कि बड़ा लड़का जो है उसका मामला कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, आप सबसे बड़े? सबसे बड़े मैं, 3 भाई 1 बहन। उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा। और छोटा वाला भाई उस समय नौकरी पे अपने पेशे के हिसाब से जर्नलिज्म में, जनसत्ता में, इंडियन एक्सप्रेस में लग चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा है इनका। उन्होंने कुंडली लाओ शंभू इसका, देखे जरा क्या है। तो कुंडली देखा, कहा भाई तुम इसके नाम से जाने जाओगे। पापा भी हंस दिए कि अरे अभी भी जाना ही जाता हूँ संजय। हाँ, संजय के पापा हैं। नहीं, इसको तुम गलत लाइन में लगाना चाह रहे हो, क्यों नौकरी क्यों करवाना चाह रहे हो इससे। तो बिहार में इधर उधर नाटक नौटंकी कहीं वहीं करवा उरवा के महुआ में पापा जी ने मुझे नेशनल स्कूल और ड्रामा के बारे में बताया। ये पिताजी से ही पता चला? हाँ, कि एक ऐसी जगह है जहाँ तुमको देखो, क्योंकि तुम कॉलेज वॉलेज में तो वैसे वाले पढ़ाई में तो एजुकेशनल उसमें तो तुम ठंडन गोपाल हो, लेकिन जाओ वहाँ देखो। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, आप मुझे बांध के नहीं रख सकते। मैं इस घर में 2 साल रह सकता हूँ अपनी मर्जी से, लेकिन तुम बोलोगे कि सर आज शाम 6 बजे तक रुक जाइए, यहीं हिलिएगा मत यहाँ से, तो मेरे लिए फिर वो दिक्कत हो जाएगी। ओह क्यों भाई, मैं किसी दूसरे के कहने पे 6 बजे तक क्यों रहूँ। इसीलिए लोगों का टाइम कट जाता है। देखो कहते हैं ना, छुट्टी वाले टाइम का पता ही नहीं चलता। और जब काम पे आप जाते हैं तो एक
टाइम रहता है, हाँ। फिक्स, उस टाइम में आपको वो टाइम नहीं जाता यार, भले ही अच्छा काम कर रहे होते हैं सब कुछ, कभी कभी टाइम कम भी पड़ता है, वो टाइम जो काम वाला टाइम, अरे यार ये तो और थोड़ा टाइम होता तो और अच्छा करते। तो सारा खेल मेरा उसी का था। इंटरव्यू में एक सुरेश अवस्थी थे सुरेश अवस्थी, हाँ। जी, चेयरमैन थे शायद उस उस समय, समय, हाँ, नेशनल NSD के स्कूल ऑफ चेयरमैन, ड्रामा। हाँ। और एक कॉरिडोर था, इधर लाइब्रेरी और इधर अलग अलग टीचर्स के चैम्बर, सबके नाम। तो हमें एक कविता दी गई थी, ओके। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो अब वो कॉरिडोर में घूम घूम के याद कर रहे हैं, अभी मिला है बस याद करके सुनाना है बॉस, और सुना दिए तो एडमिशन, नहीं तो ठन ठन गोपाल। घूम रहे थे, कविता याद कर रहे हैं, सुरेश अवस्थी कविता। तो ये मतलब पहला ही अटेम्प्ट? हाँ, NSD का। अच्छा। और बोर्ड लगा हुआ है सुरेश अवस्थी, अनुराधा कपूर, ये वो सुरेश अवस्थी, सबको देख भी रहे हैं आप, सुरेश अवस्थी जी हाँ, मैं गीत बेचता हूँ। अब इंटरव्यू, सारे राम गोपाल बजाज सब लोग बैठे हुए हैं, सुरेश अवस्थी बैठे हुए हैं, कीर्ति जय, बहुत लोग जो नाटकों के प्रकांड पंडित माने जाते थे। हाँ। अब सुनाइए, तैयार किया है? हाँ, जो नीचे हो सका मैंने किया है। मैं सुरेश अवस्थी की लिखी कविता बोलने जा रहा हूँ। पूरी कविता बोल दी तो सुरेश अवस्थी के किसी मजाक करते हुए उनके कलीग ने ही पूछ दिया, सुरेश अवस्थी की और कोई कविता? मुझे मालूम भी नहीं है, सामने बैठे हुए। मैं, सुरेश अवस्थी के खानदान में कोई कविता नहीं लिखा है, ये तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है। उनके खानदान में, मैं गलती से नाम बोल गया, वो सर मेरे, ये बात शायद उनको अच्छी लग गई। अच्छा, ये खुलापन उनको जो आपका हाँ, ये बाकी कि पसंद सुरेश आ गया। अवस्थी यार, मैं जा करके अपने जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको ही उन्हीं को बोल दिया। बोले उनके खानदान में कोई कविता नहीं लिखा है, ये सर्वेश्वर दयाल ने लिखा है। सॉरी। तो संगीत में कैसे रुचि हुई? हम कहे बनारस में थे। अच्छा, एक मिनट, बनारस वही ना जो पंजाब में है? उन्होंने गलत उल्टा मानचित्र आप पकड़ के देखें गुरुजी, बनारस यूपी में। तो शायद ये चीज़ें उनको मेरी पसंद आ गई, और मेरे लिए गले की जकड़। पापा जी ने बताया, बेटा मैं रिजल्ट कभी देखने नहीं जाता था। अच्छा, वो भी पापा जी वो पापा जी जाएं, चाहे कोई भाई जाए या कोई भाई के या मेरे कोई दोस्त। अच्छा। वो 8वीं 9वीं 10वीं में इतनी बार रिजल्ट देख चुका था ना कि वो एक्सप्रेशन में दोबारा देना ही नहीं चाहता था। तो बताया सुमित ने मुझे, छोटे भाई ने, अरे भैया तुम्हारा नंबर सबसे ऊपर है। मैंने क्या वाकया कर रहा हूँ। तुरंत बस पकड़े, गोल मार्केट में रहते थे, मंडी हाउस गोल मार्केट, जो लोग दिल्ली के लोग होंगे, 216 नंबर की बस थी, सीधे पकड़े और जाके देखे मेरा नाम, और मेरे आंखों में सुना है 3 साल यहाँ रहना पड़ेगा। इमोशनल हुए और फिर या मजा आया कि अब तो घर से बाहर थोड़ा नहीं, वो 3 साल ये पीरियड, यहाँ 50 साल रहना पड़ेगा चलेगा, लेकिन कोई बोल के रखे कि 3 साल मुझे, हाँ बांध के नहीं रस्ते पे हाँ, और ये होगा, मुझे अपनी तरीके से सीखने दो। तुमने एक पैटर्न बनाया, उस पैटर्न में शायद मैं नहीं फिट कर रहा हूँ। आपका पैटर्न बहुत अच्छा हो सकता है, 25 फिट हो सकते हैं, 2500 फिट हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है एक गरीब ना फिट हो पा रहा हो। तो वो मुझे बड़ा दर्दनाक लगा। 3 साल, बाप रे बाप, समझ लो। फिर लाइब्रेरी देखा, मैंने कहा तब में तो इंस्टीट्यूट स्कूल की तरह ही है मिश्रा, तुम इसके लिए बने नहीं हो। फिर मैंने सोचा कि दोस्त बनाओ यहाँ 3 साल के लिए। सेलेक्ट, दोस्त तो सब हैं, लेकिन सेलेक्ट करो कि कोई और भी है जो 3 साल ढूंढ रहा है। वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन। तो ये चीज बड़ी अच्छी रही ड्रामा स्कूल में।
दोस्त बने, देखने लगे, सुनने लगे। दोस्त ऐसे जिनको संगीत से प्यार है, संगीत से आपको भी प्यार है। दोस्त ऐसे जिनको अच्छी फिल्में देखने की ज़रूरत है, वो आपको भी ज़रूरत है। फिर वो मुझे बहुत हेल्प करता रहा। मैं ड्रामा स्कूल के किताबों से नहीं सीखने गया था, किताब पढ़े हुए उन लोगों से सीखने गया था जिन लोगों ने उन किताबों को पढ़ रखा है, जिसमें उनका अपना भी इनपुट है। तो ऐसे ही सा था ड्रामा स्कूल। मज़ेदार था, अच्छा था। फिर निकलने के बाद भी यही, अब कौन बम्बई जाएगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या कैमरा उठाओ गुरु। तो कुंभ मेला जो है मैं बहुत घूमता था। मेरे सब्जेक्ट ही साधु हुआ करते थे। अच्छा। कुछ फोटोग्राफ्स होंगी, कुछ डिलीट हो गई है कंप्यूटर में। तो फिर फादर को जो है लगा कि अरे यार, अब ड्रामा स्कूल के बाद ऐसे ही घूमे जा रहा है, ये तो कहीं भाग जाता है, कहीं आ जाता है, मुझसे ही पैसा लेता है। उस समय फोटोग्राफी ऐसी नहीं थी ना कि हाँ, चेक चेक रील चेक, वाला कैमरा आता रील था, वाला खिचिक कैमरा था, खिचिक खिचिक आवाज। आवाज़ भी करता था। जहाँ 36 हो जाते 36 थे हुए, हाँ, उसके बाद रोल खत्म, खा फिर रोल नया करा, रोल के लिए पैसा जुगाड़िए, फिर पैसा जुगाड़ कीजिए, फिर उस रोल को धुलवाइए। धुलवाइए। तो थोड़ा एक्सपेंसिव काम था। मतलब जिसकी 5-7 हज़ार रुपये तनख्वाह हो, उसके पास 250-300, कभी पापा जी 2 रील खरीदना है। बहुत बढ़िया पापा जी, मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, आप देख के गर्व करोगे कि अच्छा लड़का है मेरा। तो ऐसी सी दुनिया थी। उन्होंने मेरे दूर के रिश्ते के ब्रदर लगते हैं, तो सुमंत मिश्रा के पास बोला कि भाई तुम दिल्ली आए हो, इसको बांध के ले जाओ। तो बांध के बम्बई पहुंचा था। बम्बई में भी मतलब नहीं होता था मुझे कि शुरू में तो बस में अबे देखो अमिताभ बच्चन का बंगला, यही सब टूरिस्टी में है, देखो जितेंद्र का बंगला। तो मुंबई जाते सबसे पहले हमारी भी जनरेशन, जैसे आपके टाइम बच्चन साहब थे, हमारे टाइम शाहरुख खान, मन्नत के सामने जाना, हाँ, शाहरुख खान हमारे टाइम में, मैं भी प्रतीक्षा कभी के कभी सामने, आशीर्वाद के सामने जाना, मतलब बच्चन साहब के जो बंगले हैं। हाँ, सपने कि बस में बैठ के तो देख रहे हैं आप, बस से वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। नहीं भी पहुँचे तो ठीक है, पहुँच गए तो भी ठीक है। जिंदा रहना है, बस जिंदा रहना है चाहे जैसे। और कला और सिनेमा से प्यार जो था, कुछ भी करना है, जिंदा रहना है। तो फिर छोटे मोटे काम इधर उधर कि घर वालों से पैसा ना मंगवाना पड़े, और अपनी ज़िंदगी चल रही है। चलती रहे। तो दोस्ती का जिक्र आ ही गया था, तो दोस्ती पे ही थोड़ा सा आऊँगा, उसके बाद आगे चलते हैं कि दिल्ली और मुंबई में हाँ, दोस्त कितने काम आए, मतलब दोस्ती क्या है सर? ये मैं जितने भी जो आर्टिस्ट हैं, जितने बड़े लोग हैं, पूछता हूँ कि दोस्ती है क्या? दोस्ती आप खुद हैं। अच्छा। अगर बहुत मनन करके सोचेंगे तो दोस्त आप किस टाइप का चुनते हैं। हमारी तुम्हारी दोस्ती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैं अभी भोपाल में शूटिंग कर रहा हूँ। मेरे 2 दोस्त सीधा गाड़ी उठाए और गलत रास्ते पर, जो 8-10 घंटे का ड्राइव है वो 14-15 घंटे का हो गया। आ गए तो कुछ बात भी नहीं हो रही है, अरे तुम आ गए, आज तो नहीं नहीं नहीं। वो दोस्ती एक अलग उम्र में होती है। हमारी कुछ बात भी नहीं हुई, क्या खाओगे, कैसे रहोगे, गलत रूट पकड़ लिए, बस फिर चुप। लेकिन एक सेटिस्फैक्शन की कोई आ गया है। कोई मेरे साथ है, हाँ, अकेला नहीं हूँ। हाँ, वो अरे संजय, मैंने रास्ते में चने का साग देखा यार, तो यही मौसम, तो मतलब ये मैं हूँ, तो वो तुम्हारे लिए। ये होती है दोस्ती। लाइबिलिटी ना बन जाए, स्पेस दो। आज वो दोनों गए हैं, बड़ा अच्छा लगा। महाकाल में मैं दर्शन कर रहा हूँ, तो मेरे साथ वो बैठा हुआ है जिसको मैं, ना वो मुझे डिस्टर्ब करता है ना मैं उसको डिस्टर्ब करता हूँ। कहीं सम्मान मिल रहा है, मेरा वो दोस्त मुझे वो यहाँ लेके आया। तो दोस्ती मैं समझता हूँ बड़ी, आप जैसे होते हैं वैसे ही। कभी कभी कुछ दोस्त तो सब हो जाते हैं, लेकिन कुछ दोस्तों से बहुत दिन तक मिलने का मन नहीं करता। कभी कभी लगता नहीं यार, उसी दोस्त की ज़रूरत है, उसको बुलाओ।
तो दोस्ती जो आप होते हैं, आप अपने जैसा कोई ढूंढ लेते हैं। अभी कोई इलाहाबाद में फंक्शन था, बज में हिरासत विरासत, बार बार मैं उसको हिरासत बोलता हूँ, बज में विरासत है शायद। अब विरासत है, विरासत। मैं वहाँ भी बज में हिरासत ही बोल रहा था। तो शाम में सब लोग मिलते थे, पूरे दिन सारी चीज़ें प्रोग्राम होते थे। मैं जब लाइव म्यूज़िक हो रहा होता है ना, तो मैं पगला जाता हूँ, चाहे वो सिंगर बवाल हो, ढपली हो या ठन ठन गोपाल हो। तो मैं थोड़ा स्टेज पर जाके बैठ गया। अब एक्टर हो गया हूँ तो लोग मना भी नहीं करते, करेंगे, भाई हाँ। ये फटे हो गए। थोड़ी देर में तिग्मांशु वहाँ आ गया। तिग्मांशु, मैं बता दूं, तिग्मांशु धुलिया सर आपके बैचमेट बैचमेट है। है एनएसडी के। वो वहाँ आ गया और हम लोग पता नहीं कब गाना गाने लग गए। और अगले दिन सुबह इतना अच्छा लगा कि यार मतलब हो सकता है वो भी अब अलग दुनिया में डायरेक्शन में है, एक्टिंग में है, मैं भी एक अलग दुनिया में, हमारी अलग, लेकिन कितने सालों बाद हम बैठ करके टिशू गाते होंगे घर में बैठ के या उनकी पार्टी में, लेकिन मैं नहीं होता था। यहाँ पता नहीं एक अनजानी जगह पे हम मिले, और तो ये एक वो पर्टिकुलर मोमेंट, वो आप है, वो दोस्ती है। वही दोस्ती है। वाह, ये डेफिनेशन जो है सेव करके रख लेना आप साहब। तो दोस्ती, क्योंकि आज के जमाने में सर दोस्ती बाइक की होती है। हाँ, बाइक की होती है, इसलिए वो कार की आप हो ही गई। हैं, आप हैं हाँ। कि आपको बाइक की जरूरत है हाँ। तो किसी को भी दोस्त बना लिया, तो वो भी तो आप ही है ना। वो बाइक वाले तो चले जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे रह जाते हैं। आप दोबारा बाइक वाले को बुला भी सकते हैं। जैसे अभी मैं जहाँ अभी रह रहा हूँ, मेरे साथ हैं, उनकी बातें सुनने में मुझे मज़ा आता रहता है। मैं चुप बैठा रहता हूँ गाड़ी में, वो पीछे से, अरे इस तालाब में तो इतनी मछलियाँ होंगी, हाँ, अरे ये देखो वो देखो, अपने में ही वो। मैं कोई गाना लगाता हूँ तो गाने लगते हैं, तो अच्छा भी लगता है क्योंकि मैं नहीं गा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं वैसे नहीं हूँ कि अरे वो देखो, अरे वो देखो, अरे ये कौन है। मैं हूँ ऐसा, लेकिन अब वो एक्सप्रेशन थोड़े डाउन हो गए, लेकिन है किसी के अंदर, तो वो दोस्ती है, उसकी ज़रूरत है मुझे। हर मम्मियों को अपने बच्चों के दोस्त गड़बड़ नजर आते हैं, सबको ही। और लेकिन जब दोस्त आते भी है ना, तो मम्मियाँ और पापा लोग भी बोलते रहे, यार देखो ये बिगड़, मतलब वो उनके लिए हीरो बन जाता है, हम विलन बन जाते हैं। हाँ। बोले देखो ये रह के क्या करता है, इसको समझाओ, कि मैं कुछ नहीं किया हूँ क्या बात उसके बाद भी। और आजकल की दोस्ती सर, जैसे मैं कॉलेज टाइम में ही 20-25 का ग्रुप था हम लोग, हाँ। अब एक ही बचा, और वो ताउम्र रहे। और ये बात देखिए, आप इस जनरेशन के होके बोल रहे हैं। मैं अपने पापा जी से एक बार पूछा था, पहले होता था कि उनके साथ लोग रहते थे खूब घिरे हुए, वो भी घिरा रहना पसंद करते थे बहुत सारे लोगों से, जो उनकी मदर को प्रॉब्लम होती, मेरी दादी को। तो हमेशा देखो ये देखो इसका तो मुंह से लगता है कि ये सिगरेट पीता है, समझे, ये देख रहे हैं, ये ऐसा लगता है, कई बोलते अरे इसके होठ काले, काले, ये तो पीता ही होगा, पीता ही होगा 100%। मैं बोल रही हूँ ना। तो पापा जी फिर काफ़ी सालों बाद हम एक बार पूछे, पापा जी आपके बड़े दोस्त होते थे, कम हो गए, आप में कमी है या दोस्तों में कमी है, या आप एक दूसरे को, कह नहीं, वो झुंड था, झुंड में आप अपने को ढूंढ रहे थे, कुछ अपने मिले, बाकी निकल गए, मुंड हो गए, झुंड के मुंड हो गए, उसमें से 2 मिल गए। हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, जो किसी से मिल जाती हैं, किसी की नहीं मिल जाती हैं। तो और दोस्ती में मतलब वो जो दोस्त रहते हैं सर, ऐसे रहते हैं जैसे कि अब मैं इतने लोगों से मिलता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं यार तुम तो ये बड़े हो गए, इससे मिल रहे हो, उससे मिल रहे हो, लेकिन वो जो एक दोस्त जो बचा है, हाँ। कभी भी आ जाएगा मुंह उठा के घर पे, और चलना है, और चाबी वो मेरी निकालेगा गाड़ी की, चल मैं तेरी चाबी उतार, चाबी निकाल ली है, अब मैं मना भी नहीं कर सकता। हाँ चलो भाई, हाँ चलो, उसके साथ रहना तुमको अच्छा लगता है, वही रिश्ता बन जाता है। तो ये दोस्ती एनएसडी के बाद, मुंबई आने से पहले दिल्ली में ये कितनी काम आई सर? जैसे राजपाल यादव जो थे और नवाजुद्दीन सर, उनसे भी मुलाकात हुई, वो भी बोलते हैं कि नवाजुद्दीन सर बोलते हैं कि राजपाल सर का घर ही जो है हमारा मेस था, मतलब वही अकेले से जिनको काम मिल रहा था, तो हम सब खाना खाने जाते थे,
एक तरह से वो अन्नदाता हो गए थे हमारे। तो आपके कुछ ऐसे दोस्त रहे या आपका वैसा संघर्ष नहीं था? नहीं आप नहीं, तो वैसे जो हमेशा होते हैं। हम्म, मैं एक इलाका है बम्बई में, वर्सोवा, वर्सोवा। वहाँ रहता था। हम्म, और इरफान भाई, इदरिस भाई, अशोक लोखंडे, काकू भाई, भाई तो अब हो गए, वो पहले काकू, अब काकू भाई हो गए। तो ये सारे लोग, कोई कैमरा डिपार्टमेंट में, कोई तो एक जगह होती थी गोरेगांव ईस्ट में, गोरेगांव से। सब लोग वहीं रहते थे। तो मुझे कहा गया कि अबे तुम हम लोग से मिलने यहाँ आते हो, 15 रुपये तुम्हारे खर्च होते हैं आवन जावन में, यहीं काहे नहीं शिफ्ट हो जाते? बहुत सोचने पे पता चला, हाँ वहीं क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते। सब लोग उधर ही थे, तिग्मांशु धूलिया, सौरभ शुक्ला, जितेंद्र शास्त्री, विक्टर, फिर उधर ही शिफ्ट हो गए। फिर जिनके पास काम रहता था वो संभाल लेते थे हम लोग को भी। इदरिस भाई खिड़की से आ जाओ, वहाँ गए तो कुछ मीट चावल, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कुछ तो कुछ मिली, और क्या चाहिए, हाँ। है ना। और उन्हीं के यहाँ सब लोग जुट जाते थे। सुबह की प्लानिंग, शाम की प्लानिंग, सारी चीज़ें वहीं होती थी। वहीं हमारा नेट खुलता था कि कहाँ कहाँ काम चल रहा है। श्याम बेनेगल के पास जाओ, कीर्तन मेहता एक फिल्म बना रहे हैं, सरदार पटेल, जाओ जाओ जाओ। परेश रावल साहब जिसमें सरदार शायद, पटेल बने थे, हाँ वही हाँ वाली थी। हाँ। हाँ। तो सरदार पटेल, तो जाओ जाओ जाओ। अब अपना बाथरूम में देख रहे हैं, ना गांधी की तरह लगते हैं, ना नेहरू की तरह लगते हैं, पटेल तो कोई और होगा, किसी की तरह लग सकते हैं, चलो चल के मिल लेते हैं। तो बिल्कुल दुल्हन की तरह, क्योंकि शक्ल पे रोल मिलेगा ना। शक्ल पे रोल मिलेगा, शक्ल पे रोल मिलेगा ना। ऐसे वैसे कि कहीं से गांधी लिख जाऊं, कहीं से हे भगवान थोड़ा सा भी मुझे लाल बहादुर शास्त्री बना दो यार 2 मिनट के लिए, या मुझे बिगाड़ दो या अच्छा कर दो या बिगाड़ दो, कुछ तो या कर दो। उसकी नज़रों को चेंज कर दो, कि उसका उसको मैं, नजरिया बदल दो कि मैं हाँ नजर आ जाऊं कुछ। हाँ, कि उसको मैं लाल बहादुर दिखने लग गया हूँ, तो शायद रोल मिल जाए। तो बड़ी वैसे तो सब लोग साथ ही जाते थे। अरे अरे सुनो, उनके यहाँ चलते हैं, कोई अधिक पोचा है, उनके यहाँ कौन है अधिक पोचा, भाई शांति बनाती, शांति बना रहे, बहुत बड़ा सीरियल, उस समय एक सीरियल बनने वाला था शांति। तो गए थे मिलने, तो वैसे तो रोल मिला नहीं, एक पार्टी में अधिक पोचा मिले और फिर बड़े फेवरेट हो गए। 3 कैमरा सेटअप होता था। ये चाणक्य के काफ़ी बात की बात है, सॉरी मेरी लॉरी होती थी, एक शो होता था, पता नहीं आजकल किस पे होगा, कहाँ होगा, लेकिन हम लोग के लिए बहुत मज़ेदार इसलिए था, कुछ बने तो थे नहीं, और डिग्री तो एनएसडी की सिर्फ डिग्री होती है, करना तो यहाँ है, करना तो काम ही है। कहीं वो सीखने का जो गेम मिला ना, उसमें होते थे जोक्स, 1 मिनट में एक जोक ख़त्म कर देना है, 2 मिनट में एक जोक ख़त्म कर देना है परफॉर्म करके। शुरू में मुझे याद है हम लोग पूरे दिन भर में 5-6 जोक किए थे 1 मिनट। फिर धीरे धीरे 25 हुआ एक दिन में, 30 हुआ, 35, 35 तक हो गया था। प्रोड्यूसर अली पोचा थे, डायरेक्टर भी वही थे, उन्होंने कहा हम आपकी फीस बढ़ाएंगे। हमने बड़ी खुशी हुई। एक कन्वेंस मिलता है, तो उस समय रोल से ज़्यादा कन्वेंस कितना देते थे, जाने का कम से कम मिल जाए। अब वो आने जाना तो अपन कर लेते हैं, उससे क्वार्टर आ जाता था। कन्वेंस कितना देते थे, कन्वेंस दे रहे हैं, अबे यार ये कन्वेंस नहीं दे रहे। मेरे दोस्त मुझसे लड़ते भी थे, मुझे कन्वेंस मांगने में बड़ा दिक्कत होता था। तो एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा संजय यार तू इसमें मेन रोल कर रहा है, मालूम है तेरे को, थोड़ा काम मिलने लग गया था। अबे गधे कन्वेंस ले, 250 लेते वो, और तू अभी कुछ पता ही नहीं, बोल रहे हो कुछ दे, जो दे देंगे कर लेंगे यार। मुझे मालूम था मुझे बड़ा कन्वेंस लेना है, इन छोटे मोटे से नहीं होगा, छोटे मोटे कन्वेंस के लिए समय से आप विजनरी और मेरी कन्वेंस कोई और बात करेगा। अच्छा भाई मैं कलाकार हूँ, 700 दे दे, 750 दे दे, अच्छा चलो, मालिश वाला थोड़ी हूँ मैं।
मैं कलाकार, माइक्स वाले भी कलाकार वो होते भी हैं। कलाकार है। कलाकार मतलब हम ये सब बात नहीं करते, हमसे काम की बात करो। काम, पैसा वैसा तुम देखो। मैं आज भी कभी किसी से ना कोई पैसा लेता हूँ ना किसी को, मेरे पास होते ही नहीं। हम देखते थे बड़े लोग पहले कुछ पैसे रखते थे, हाँ, ऐसे निकाल देते थे। वो रखना, घर से निकलते समय पैसा रखना। मेरा बिल्कुल उल्टा है, बाकी सब चीज होगा, पैसे ही गायब। मतलब मुझे अगर यहाँ छोड़ दो कहीं तो पैसा नहीं जेब। एक भी, मैं कसम खाता हूँ कि मेरे पास घर में 10,000 पड़े हैं, ये देखिए अठंडी, वो भी नहीं। तो पैसे तो कभी नहीं। तो बस कलाकारी चलती रही, यही सब। तो फिर तो कन्वेंशन वाली बात, ऐसे दोस्त होते थे जो आज भी हैं। हम किसी से एक दूसरे से काम की बात नहीं करते, थोड़ा बहुत अब उसका देखे वो जरूरी होना, वो पंचायत हिंदुस्तानी ना करें तो बड़ा गड़बड़ है। तो ये था। मिथुन दा ने काफी मदद की, मैंने सुना आपके, क्योंकि आप मिथुन दा एक टाइम एक के बाद एक, क्योंकि वो उस समय बहुत फिल्में करते थे, एक बहुत टाइम था जब वो ऊटी शिफ्ट हुए थे। होटल वगैरह भी उन्होंने उनका होटल था मोनार्क, शायद नाम मोनार्क। तो होता क्या था कि वहाँ लोग जाते थे, यहाँ से एक्टर उनकी फिल्म करके आ जाते थे। उन दिनों मेरे पास एक डॉग था, नाम था शुभचिंतक, और डॉग का नाम शुभ चिंतक। डॉग का, मेरे कुत्ते का नाम था शुभ चिंतक नाम ही क्यों रखा? अरे आपके मतलब वो साथ तो होता है, साथ में होता है, आपके लेकिन साथ कौन रहता है? मेरे साथ एक शुभचिंतक शुभ है, चिंतक है। वो रहता है शुभचिंतक, ओके। नाम था उसका। नवनीत निशान मेरी बैचमेट होती थी, तारा बन रहा होता था, तारा सीरियल, तारा सीरियल। बॉयकट। हाँ। उन्होंने, मैंने कहा यार नवनीत एक देसी कुत्ता था, छोटा सा। अच्छा, नॉर्मल। नवनीत एक डॉग है यार, ब्लैक है, खाली थोड़ा सा यहाँ वाइट है। तो उन्होंने कहा टक्सीडो नाम रख दो, टक्सीडो मतलब बहुत विदेशी हो गया है तो। हम कहे संजय मिश्रा का कुकुर जो है टक्सीडो है, बहुत जाता ज्यादा जॉनी विदेशी हो गए। हाँ। लोग प्रयत्न नहीं करते नाम रखने का। क्या नाम? जॉनी। जॉनी। हाँ, डॉग्स में टॉमी बड़ा कॉमन है, टॉमी रख दिए, हाँ। शेरू रख दिए, ये बड़ा। फिर थोड़ी देर बाद नवनीत का फोन आया, मिश्रा तेरे हिसाब से टक्सीडो जा नहीं रहा है। तब डिसाइड हुआ शुभचिंतक नाम रखेंगे। तो मिथुन दा को वो नाम सही है क्या, शुभचिंतक के पापा, क्या रे। फिर जब मैं वहाँ गया तो कितनी पिक्चर कर रहा है, मैंने कहा बस यही आपकी एक पिक्चर में सिपाही बनाऊं। चल 1,500 रुपये एक पिक्चर के, एक दिन के मिलते थे। दादा ने 5 पिक्चरें दिला दी। अरे भाई समझे 1500 कितना होता है यार? कितना, यही 7.5 के आसपास। 75 तो पंजे होता है। नहीं 1500, हाँ। 7.5 कुछ आता था मेरे पास, अच्छा, ऐसा मुझे याद है। साले क्या करोगे, इसीलिए हम लोग गरीब हैं। 1500 से ऊपर ही नहीं उठ रहे, इसलिए हम गरीब हैं। लोग मिलियंस में बात करते हैं, हम 1500 कितना हुआ, ऐसा 7.5। हाँ 7,500 मुझे याद है। हाँ, और 4 दिन रुके, 5 दिन रुके, फिर तो होता रुक जा, कल वो लोग भी आ रहे हैं, कल से उनकी शूटिंग शुरू है, उसमें तू आ जाना। 20 दिन तक मोनार्क। स्वर्ग। गए थे कोई 7,500 कमाने, और कमा के आ पा रहे हैं 25,000। तो ऐसे बहुत उन्होंने हेल्प किया। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक्टर्स का हेल्प क्या है यार, उससे काम करवाते रहो। ऐसे एक्टर जिनको काम नहीं मिलता, उनसे काम करवाते रहो, एक्सपीरियंस होंगे, उनको मज़ा आएगा। फिर हम लोग एक्सपीरियंस वाले एक्टर हैं, तुरंत तत्काल में नहीं बने हुए। ये लीजिए, अरे मर खप के सब जान गए क्या है कैसे है। तो वो एक्सपीरियंस, उस समय मनी की ज़रूरत थी, तो वो नीलगिरी ऑयल मिलता था ऊटी में, आज तेरी नीलगिरी, समझे। वो तो लग्जरी होती थी उस टाइम अब पे। बहुत हाँ। एक नीलगिरी ऑयल और एक मैसूर सैंडल हाँ, ये सब प्योर चंदन का बनता। प्लस आप घूमते हुए जा रहे हैं ऊटी तक, वादियाँ पादियाँ सब, तो बड़ा हेल्प। मतलब हर एक्टर, हर एक में। आजकल अजय देवगन, मिश्रा आ जाए बुढ़े क्या कर रहा है, तो उनके साथ बहुत, अब वो वाली स्थिति नहीं कि थोड़ा पैसे आ जा रहे हैं, ठीक है, वो पैसे तो अब आते रहते हैं, लेकिन
देवगन सर के साथ बेस्ट क्या है, बहुत कुछ है यार सीखने के लिए। वो जब वैनिटी के बाहर बैठ जाते हैं हम लोग सब लोग, तो बहुत कुछ बीच बीच में एक एक आता रहता है कुछ। आता रहता। और जब वो एक्टिंग वाले में होते हैं या डायरेक्शन वाले में होते हैं तो टेक्निक और बहुत सारी चीज़ें आपको ना, उनको सब मालूम है। अच्छा हेल्थ, तो ये सब बड़ा बेनिफिट मिलता है उनसे। हेल्थ के लिए बहुत खुद भी कॉन्शियस है और चाहते हैं कि सामने वाला भी हेल्थ को लेके आंखों से ही बतिया लेते हैं। जैसे अरे तो उनकी बाप रे आंखों बाप, में जो हाँ, है वो मैंने बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। अभी 1-2 महीने बाद धमाल शुरू होने वाला। अच्छा, चौथा पार्ट, चौथा या पांचवा या चौथा, आठवां या चौथा। 12वां, आई डोंट नो। चौथा। मेरे खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समझे, हाँ। खाने की प्रॉब्लम, उनका जो आता है खाना। अच्छा, बढ़िया खाना आता है मतलब अजय सर का अगर प्रोडक्शन? नहीं, नॉर्मल खाना उनका। अच्छा, घर से भी आता है, इधर से भी आता है, कोई हाँ, उधर से भी पंजाबी है तो खाना तो बढ़िया हाँ आता ही होगा। हाँ, ले आजिए आया खाना। खाना अभी सन ऑफ सरदार में से बहुत सन ऑफ बहुत, सरदार 2 की चल रही है अभी। हाँ, तो उसमें बहुत हमने स्कॉटलैंड में अच्छी अच्छी चीज़ें। तो ये खाता है, हाँ हाँ, तो आज तू चलना कोई बड़े इंग्लिश रेस्टोरेंट में ले गए थे। मुझसे वो 2 डंडी से ना, चॉपस्टिक से मुझसे कभी नहीं देसी उठा। लोग हैं, मैं खुद आज तक देखो तो इतना क्या बारीकी में खा रहे हो, मोती बिन रहा हो कि क्या कर रहे हो। हमको तो लगता वो वहाँ हम थाईलैंड गए दोस्तों हाँ, के लगता साथ, है घड़ी बना रहे हैं। चावल उससे उठा के खा ले रहे हैं। हम कह रहे हैं हम कैसे खाएं? हाँ, और एक चावल का दाना। चावल का दाना खा रहे हैं। तो हम मैं लोग यार कुछ- सान के खाने वाले लोग हैं, दाल भात। तो मैं कुछ उठा रहा था और ये कोशिश 3 मिनट की हो गई थी। कभी ये हो जाए, कभी अब तू उठा जैसे कुछ उठा रहा है, हाथ से उठा। मैं बताता हूँ अजय देवगन का रिएक्शन। उठा जैसे तू हाथ से कैसे उठाएगा, वो इतना नीचे ऊपर करके उठा। हाँ, उठाता रहे, लगा रहे, अरे हाथ से उठा के खा लेना। अनएक्सपेक्टेड सा था कुछ। देख ऐसे। तो वो जो एक वो चीजें मिलती हैं, और वो चीजें, इस तरह की एनर्जी लाइफ में आपको बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। दादा भी हम लोगों से, हम लोग के बिहार बंगाल में एक चावल बनता है, रात का चावल को पानी में रख देते हैं, उसके बाद उसको निकालते हैं, उसमें सरसों तेल, फूला हुआ चना, बहुत अचार, कुछ कुछ डाल के, नमक वमक डाल के, प्याज डाल के, सुबह पहला नाश्ता ही। वो साथ में आलू का चोखा वोखा भी, हाँ, चोखा भी खा लो। तो फिर वो गोलमाल में मिथुन दा वही बनवाने लग गया, आया क्या के कहाँ, और फिर बनता था, सब लोग जाए उधर बंटवा दे इसको। आप भी उसी तरह के हैं, आप दोस्त हैं, आप मतलब आप में है वो क्वालिटी जो दादा में, आप पसंद करते हैं उस क्वालिटी। एक बड़ा मजेदार इंसिडेंस हुआ था। अच्छा, बिल्कुल। मैं दादा के घर गया था, मड में, पत्नी आई तो पैर छुओ। मैंने कहा यार इनकी फिल्म तो हम गोद में देखते थे, गोद में भी नहीं थे, लेकिन ठीक है, छुटपन में ही, और पैर छुओ। दादा मैंने कुछ नहीं, तो मैंने विजुअलाइज कर लिया मिथुन दा को बोलते हुए, पैर छुओ, पैर छुओ, पैर छुओ। कैसे बोल दे रहे ना। अच्छा, तो फिर उसके बाद में 90s के बाद दिल से फिल्म में आप थे। मतलब वो फिल्म मैंने इसलिए की थी क्योंकि मणि रत्नम से, उनके फिल्म मेकिंग से आंखें खुली रहती थी, गजब लगते थे क्या हैं। तो बस शाहरुख खान के साथ काफ़ी काम कर चुके थे हम लोग, वो डार्लिंग ये इंडिया, तो पता नहीं क्या 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 ये सब। तो शाहरुख खान से उस फिर भी समय दिल मिले है थे थिएटर के हिंदुस्तान। समय? नहीं, थिएटर के समय नहीं, हम लोग एक ही थे। हम उनको भी किसी ने बताया था कि एक राकेश शर्मा है, वो अगर एक्टिंग सीखनी है तो आप राकेश शर्मा से सीखिए। मुझे खान भी हल्के एनएसडी से नहीं है, नहीं, उनके पिताजी हाँ, वो आवन जावन मंडी हाउस से। मंडी हाउस से। तो वो, और मुझे भी किसी ने बताया था तुमको अगर एक्टिंग सीखनी है तो राकेश शर्मा से सीखो। राकेश शर्मा दूसरे स्कूल ऑफ एक्टिंग के थे, अपने को टॉर्चर करके एक्टिंग करते थे। हमने भले ही लड़की सारी जिंदगी कुंवारी रह जाए, लेकिन मैं तुम्हारे दोस्त से अपने बेटी का ब्याह नहीं करने वाली, शोले का डायलॉग था।
और सत्या में भी काम किया है, सत्या में शायद छोटा सा एक रोल था। तो राम गोपाल वर्मा और मणिरत्नम साहब का बहुत वो बहुत बड़ा रोल मणिरत्नम के जी बुलाए थे हमको दिल से के लिए, है। बुलाते हैं ना एक्टर्स को कि हाँ, आइए आप आइए। कर रहे हैं वो रोल, ऐसा रोल है, ऐसा रोल है। और राम गोपाल वर्मा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। शिवा हुआ, बहुत सारी चीज़ें देखी थी। मैं मणिरत्नम से बात कर रहा था, बगल में एक सज्जन बैठे हुए थे, तो सब जब बातें हो गई तो डू यू नो हिम संजय, बोलो आप मणि सर का कोई होगा असिस्टेंट टाइप जो सारा चीज़ देखता होगा, फ्लाइट का टिकट एंड ऑल दैट। नो नो नो, हिज राम गोपाल वर्मा। अरे अरे गुरु गोविंद वाला बात हो गया कि अरे मणिरत्नम भी राम गोपाल वर्मा भी दोनों बैठे हैं। अभी तक आपको पता नहीं पता सकता। ही नहीं। और रामू सर क्या थोड़ी हाइट छोटी है, मैं मिला हूँ। हाँ, तो देख के बताते नहीं, अब तो पहचान गए लोग। अब तो आप छोटी किसी height का तो भी पता ही नहीं लगता यही रामू सर और है। किसी का भी फोटो आप तुरंत देख सकते हो। हाँ, आज उस समय नहीं उस था, समय नहीं था। देखा भी होगा कभी तो। आप मणिरत्नम में खोए हैं भाई। रोजा जैसी पिक्चर बनाई हुई है, बॉम्बे जैसी भी है, क्या तेरी जात का। बगल में वो और मैं सर सॉरी। लेकिन फिर भी आप इधर से इधर नहीं भाग सकते क्योंकि आप इनके क्लाइंट हो मणिरत्नम में। तो जब मैं बाहर निकला उनके कमरे से तो पीछे से रामू सर ने आवाज़ दिया, संजय आई वांट टू टेल यू समथिंग, आई एम मेकिंग वन मूवी सत्या एंड आई वांट। हाँ अरे सर, सारे डेट्स तो मैंने दिल से को दे दिए, दोनों पिक्चर साथ ही बनी। साथ में बनी, हाँ। बट नो, मैं कोई भी रोल में तुमको आई वांट यू लिटिल बिट, आई वांट यू, जितना भी होगा। तो 3 दिन का काम था, बुला लिया। अच्छा हुआ काफ़ी मुझे लोगों ने नोटिस किया रिकॉग्निशन मिला। हाँ, मतलब ऐसा नहीं हो गया कि आप, क्योंकि उस फिल्म लेकिन से ये बहुत, जो ये थे, कौन इतना आपने इशारे से, वही वाले एक्सपीरियंस वाले एक्टर हैं, थूक दो मुंह पर। अच्छा वही वाला है। तो ये वैसे ही वाला था। अच्छा काम था वो। क्योंकि मनोज वाजपेयी सर कह रहे थे आपके ही बारे में, मैं सुन रहा था उनका कि आंखों देखी की बात कर रहे थे कि आंखों देखी, अब जिक्र आ ही गया है तो आंखों देखी पे ही आ जाते हैं। आंखों देखी के बारे में मनोज वाजपेयी सर बोले कि जो संजय मिश्रा ने काम किया है वो मैं जीवन में कर ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हो? मनोज वाजपेयी ने कहा है, साक्षात हम देख रहे थे एक इंटरव्यू उनका। नहीं, मनोज ने भी काफ़ी अच्छे काम किए हुए हैं। काफ़ी क्या मतलब, ज़्यादातर काम काफी बढ़िया काम अच्छा है उसका। और मैं अभी एक मराठी कैरेक्टर कर रहा था, बिकॉज मनोज भी बिहार का है। इनकी एक फिल्म थी भोसले, सोनी पे आई है। तो मैं कहीं कोरिया ओरिया में फेस्टिवल में वो फिल्म देख रहा था, उसने उस दुनिया में पहुंचा दिया। जब ख़त्म हुई फिल्म तो माँ के यहाँ कोरिया में हूँ। मुझे तो लगा मैं कहीं बम्बई की किसी चौल में बैठा हूँ। मनोज ने बहुत बड़े, तो जब मुझे एक रोल वैसा ऑफर हुआ था तो कुछ बात हुई थी, मैंने मनोज को फ़ोन किया, भाई कुछ आया है, तुम तो गुजरे हो इस गांव से, ज़रा हमको भी गुजरवाओ। अच्छी बात है, उसको आंखों देखी अच्छी लगी, वेरी गुड। कंटेम्प्रेरी लोग यार, हाँ ऐसा एक एनर्जी मिलता है। जैसे आजकल बोमिन ईरानी ने देखा आंखों देखी, और मैं कहीं महाकाल से आ रहा था भोपाल, वो अभी 10-20 दिन पहले भोपाल आ रहा था, रास्ते में उनका मैसेज था। तो मंदिर में मैं नहीं ले जाता हूँ मोबाइल, बाहर आके देखा तो उनको, इनको क्या हुआ, ये क्यों फ़ोन कर रहे हैं। और जो उन्होंने तारीफ़ शुरू की, मेरे आंखों में आंसू था। मैंने बाबा से कहा, बाबा देखिए महाकाल से आ रहे हैं, आप इतना लंबा हाथ फैला के आशीर्वाद दे रहे हैं, तो अच्छा लगता है, आपके किसी को भी अच्छा लगता है। तो आंखों देखी मैंने सर, एक्चुअली मैं कन्फेस करूंगा, आंखों देखी मैंने कल रात ही पूरी की है। मैंने कल रात ही देखी क्योंकि नींद नहीं आई सर। ये जो कर रहे हैं हमको तो नींद नहीं आई। देखने के पहले की नहीं आ रही थी तो देखा? नहीं नींद ही नहीं आई क्योंकि देखना थी, तो हम जानबूझ के सोए ही नहीं, या ये तो देखनी है। कई लोग बोले कि अगर आपसे बात करना यार तो आंखों देखी तो देखो। मैं सारे काम देखे, आंखों देखी मिस हो गई थी, कल रात को ही कंप्लीट किया। तो आंखों देखी मतलब क्या स्क्रिप्ट, उसमें आखिरी जो एंड था वो झकझोर दिया एक तरह से, जो क्लिफ पे आप जाके और कूद जाते हैं, और कूदना कि मेरे को तैरना है।
हाँ एक्सपीरियंस, लिफ्ट पे जाके आप उड़ने लगते हैं। उड़ने का जो एक्सपीरियंस है, वो कूदना जब आप उसको, उसका सिर्फ शब्द का एक गेन है, नहीं तो लोग कहते हैं लास्ट में सुसाइड क्यों किया। सुसाइड की, हाँ वो कूदा नहीं है, विजन है वो एक। विजन है। अगर उस पिक्चर को फिर से ध्यान से देखोगे ना, तो जो वो लास्ट में बोल रहा है कि मैं उड़ रहा हूँ, उड़ रहा हूँ, और जब इस पिक्चर को, इसकी शुरुआत देखोगे तो वहां पर एक वॉइस ओवर है, हाँ आपको पूरे voice over हाँ मैं उड़ रहा हूँ हवा में, चिड़िया की तरह हवा को चीरता हुआ, साए 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 मैं उड़ रहा हूँ। और इसकी शुरुआत उड़ने की कब से हुई थी, तो पिक्चर अब पिक्चर पूरी जाती शुरू है, होती है। झगड़ा तो चल वो रहा है। डेथ नहीं है उसका। कई लोग इसी वाले, सर आप कूद क्यों गए? अरे कूदे नहीं भाई, उड़ रहे हैं। ये तो मेरे साथ जो हुआ कि ना, अब जैसे कई लोग आप बोले कि रो दिया आप तो डेथ हो गई, मेरे साथ मैं इमोशनलेस था, तो समझ आया नहीं ये हुआ क्या ये। इसलिए लोग वो 2-4 बार देखते हैं पिक्चर। हाँ, एक और बार देखूंगा फिर से, क्योंकि और एक सीन और था इसमें, शेर देखने जाते हैं आप, हाँ और पैंट में जो है सुसु हो जाता सुसु हो जाता है। तो पहली बार जब रजत कपूर साहब ने सुनाया था तो क्या लगा था, ये क्या है, क्या ये? मुझे ग्रुप में सुन रहे थे, हाँ तो सुनते सुनते लग रहा था कि ग्रुप में सबके लिए ठीक है ये, मैं अनफिट हूँ यहाँ कहाँ, ये मैं तो गोलमाल, डोंट डू जस्ट चिल Don't do पापा, just मैं कहाँ भाग ही गया। तो मैंने कहा खबर है, बाप रे बाप कहाँ है। 1-2 महीने बाद, 1-2 महीने नहीं, 15 दिन 20 दिन बाद मुझे लगा कि अबे इसी काम के लिए तो आए हो, तो अब आज तुम्हारे लिए कोई लिख रहा है, आपके सोच के लिख रहा है, और आप भाग रहे हैं, आपको लग रहा है आप इस काबिल ही नहीं है, निकलिए निकलिए। तब जाकर के आंखों देखी चीज़ हुई थी। और एक आंखों देखी, एक अजब बात ये थी कि बहुत स्तर पे खेलती है वो फिल्म। हाँ, अलग अलग लेवल से स्टेजेस। पहली बार तो जब मैंने देखा मुझे समझ ही नहीं आया क्या बनाता है रजत कपूर। फिर दूसरी बार देखा क्या बनाता है रजत कपूर, क्या बनाता है रजत कपूर, क्या बनाया है रजत कपूर, बना दिया है रजत कपूर। तो वैसा वाला एक था। और कभी कभी कुछ चरित्र आपके अपने रियल लाइफ में थोड़े हावी हो जाते हैं, कुछ चरित्र, जैसे कहते हैं हैमलेट करने के बाद लोग बहुत उस जोन में चले जले जाते जाते हैं हैं। कि हाँ, तो आंखों देखी में मैं serious उस जोन में नहीं गया, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जब तक आप खुद देख नहीं लेते किसी चीज़ को, तब तक आप उसके बारे में व्यर्थ है। अरे वो लेट हो रहा है, अरे आ रहा होगा, कहीं ये कर रहा होगा, वो आप उसके साथ नहीं है, लेकिन आप जो ये जो है ना वो और वो बेचारा कहीं फंसा हुआ है ट्रैफिक में। तो जब तक आप देख नहीं लीजिए, जानिए चीज़ों को, सुनिए चीज़ों को, देखिए चीज़ों को, क्या वजह है इस चीज़ का ऐसा होने का, उसकी वजह है। तो बस गुरु। और हाँ, तो इसके बाद मेरा जो परिचय हुआ आपके रोल से, सबसे पहली थी वेलकम, कि उससे पहले तो अब मैंने पढ़ा है, उसके बाद देखना शुरू बंटी किया। बबली बहुत से बंटी बबली तो क्यों 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 कुरैशी, हाँ। वो वाला। तो हाँ, बंटी बबली से ही शायद, बंटी बबली, फिर बंटी बबली, पता वेलकम, ये सब वेलकम, कैसे सत्या, पता नहीं और कितने, बहुत सारी। पहला धमाल, हाँ एक कहूँ तो डब्लू का है, आतंक का दूसरा नाम बाबू बाबू भाई। भाई। हाँ हाँ, तो तो वेलकम से ही शुरू करें कि वेलकम का कैसे हुआ था। जो पंडित जी का रोल था, तो अनीस बाज़मी साहब से काफी मैं प्रेम। उस समय कोई सीरियल कर रहा था, मुझे फोन आया, जाना 2-3 दिन का काम है, दुबई में जाके करके आ जा, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। पता नहीं क्या था, चला गया, हो गया 4 दिन का काम 7 दिन में बढ़ गया। लेकिन निगाहों में एक चीज़ होती थी, अनीस बाज़मी गुरु, ऑब्वियसली नाना पाटेकर, दूर से अपन इसको देखो गुरु, इसके अंदर कुछ चीज़ है जो तेरी दोस्ती मेरा प्यार, जो दोस्ती में बात कर रहा हूँ। नाना पाटेकर देखो, वेलकम के टाइम अनिल कपूर सब कुछ कर चुके थे, वो एनर्जी देखो, वो जानो, वो एनर्जी कि ऐसा क्या मजा मिल रहा है इनको एक्टिंग में कि वो एनर्जी अब तक बनाए हुए हैं, आज तक बनाए हुए हैं। सलूट है वन ऑफ द यंगेस्ट एक्टर्स। यस यस। और जानने के लिए भी ना तैयार रहते हैं हमेशा। हमेशा।
तो ऐसे लोगों के साथ पैसा और वेलकम बस ऐसे ही किया था मैंने, लेकिन उससे मुझे ये लोग मिले थे। अब आप उसको नोटिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी तो आपको नोटिस कर रहा हो। अब सबसे महत्वपूर्ण जो सर, अगर आप रहते हैं तो ये डिमांडिंग ही रहता है। जैसे भूल भुलैया 2-3 की बात हो गई, वेलकम की तो हमने बात की, रोहित शेट्टी और गोलमाल का जो योगदान है, तो वो कैसे आया था? मतलब पहली गोलमाल में आप बबली भाई थे, दूसरी में बबली ही नाम था मेरे ख्याल में। नहीं, बबली भाई था, बबली 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 हाँ। तो और उसके बाद मुकेश तिवारी का भी एक में नाम बबली, वसूली बबली, वसूली है उनका तो हाँ। तो ये गोलमाल में कैसे रोहित शेट्टी इसके साथ सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद जो इतने फेमस डायलॉग, ढोंडू जस्ट चिल वो वाला, फिर पार्टी बदल लिया एक वो डायलॉग था, बहुत सारे थे। शत्रु जी की मिमिक्री भी की आपने कई जगह, तो वो कैसे गोलमाल का सिलसिला जरूर होता है? गोलमाल, ये तो हैवी डिमांड है। गोलमाल से पहले एक और फिल्म थी ज़मीन। जमीन रोहित भाई उस समय बहुत, उनका भी पहला प्यार, पहली फिल्म ज़मीन, बहुत लगे रहते थे और हम लोग भी लगे रहने वाले। हर जो लोग लगे हुए हैं उनसे आप अट्रैक्ट होते ही हो कि वाह गुरु इतने। तो ज़मीन की शूटिंग थी, कुछ दिन शूटिंग हो जाने के बाद धीमे से कहते हैं संजय भाई आप परेश रावल वाले उसमें आ गए हो, आओ। परेश रावल साहब जो, नहीं मतलब परेश रावल का जिस तरह का ट्रैक रहा है कैरियर का, आप आ गए अब आओ, अच्छा आओ, आओगे, ओके। मुझे ऐसा लगता है। ज़मीन पता नहीं मार्केट के हिसाब से कितनी चली कितनी नहीं चली। गोलमाल उसके बाद, अरे संजय भाई आप मेन विलेन हो। मैंने कहा अरे तेरी जात का। रोहित शेट्टी उस समय रोहित शेट्टी नहीं हुए थे। हाँ, नहीं हुए थे। आप मेन विलेन हो। पूरा रोल समझाया गया, सब कुछ हुआ। अब वो भी लगे हुए हैं और अपन भी लगे हुए हैं। जब दो लगे मिल जाएं तो कुछ एक अलग चीज़ तो निकलेगा ही। तो लगे रहते थे, उसी में सब कुछ आने लग गया, मज़ा आता था। उनका ग्रुप बड़ा बढ़िया था। उनका ग्रुप एक अलग ही ग्रुप था। एक सूरी थे उनके ग्रुप में, बहुत आशीष करके था, सब लगे हुए लोग थे। सबको ज़िंदगी आगे देखनी थी, तो बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आती थी, मज़ा भी आना और ट्यूनिंग भी हो गई सब एक दूसरे से। फिर सुन रहा हूँ कि हवा में कुछ है और गोलमाल है, ऐसा भी अलग होता है ग्रुप। वो एक अलग ही स्कूल है, एकदम अलग, जो मुझे बहुत बेनिफिट देता है क्योंकि मैं दोनों ही तरफ का एक्टर हो जाता हूँ उसी से। पापा तुमने तो बोल को ये जीवन साहब जो थे, जीवन साहब कैसे लाए अपने अंदर? शुरू से ही फैन रहे जीवन साहब? जीवन साहब के सिर्फ मैं नहीं फैन, मैं नहीं फैन, पूरी इंडस्ट्री फैन। इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, ऑडियंस नहीं बोल रहा हूँ, इंडस्ट्री फैन, बनाने वाले। उनको लगता था ये हर एक में एक ही जैसे बोलते हैं, एक चरित्र ही हो गया ना वो, कैरेक्टर आर्टिस्ट। लोगों ने पसंद किया। जब लोगों ने उसे पसंद किया तो मुझे क्यों नहीं पसंद करेंगे? मुझे भी पसंद किया। अश्वनी धीर 1 2 3 ये बम कब फटेगा, ये बस ये डायलॉग को जो नॉर्मल बोल के देखो मजा ही नहीं आएगा। नहीं, मैं अश्वनी धीर से बोलता था। अच्छा। पापा ये बम कब फटेगा? अरे संजय तेरा लूंगा अभी आराम से, तेरा तुम्हारे साथ में आराम से तुम लोग का सीन आराम से। 7 दिन छुट्टी थी हमारी। अच्छा। सब कुछ हो गया, कितना प्यार है पौंडीचेरी। लेकिन पापा ये बम फटेगा कब? यही था पहले। उसमें बॉस था, बॉस ये बम कब फटेगा। अब मुकेश तिवारी बड़ा प्यारा बंदा है, मुझसे जूनियर, और अश्वनी के सारे सीरियल में मेन रोल में। मेन रोल भी बड़ा एक्टरों का एक गेम होता है, मेन रोल। सीरियल में मेन रोल में मैं, और फिल्म में हिंचमैन बना दी, समझे। और 7 दिन की छुट्टी। अब 7 दिन के पापा ये बम, बॉस ये बम कब फटेगा? ऐसा फटा आगे पाँव फटता ही चला जा रहा है साला। कभी कभी गुस्सा आता है यार, कितने साल हो गए यार, अब तक पाँ करते रहते हो, कुछ और बदलो। लेकिन नहीं लगता कब तक मोती बुलाते रहोगे। आपको लगता होगा कि सर आपने केला, हम लोग तो जब भी देखे वो नया ही है हम लोग के लिए। अब पता नहीं, लेकिन कब तक एक ही मोती
मोदी कब तक बुलाते रहोगे। और जो उसमें था अपना ढोंडू वाला, ऑल द बेस्ट फिर बनी। हाँ ऑल द बेस्ट का बाकी पूरी फिल्म में क्या हुआ किसी को नहीं पता। आखिरी में वो जॉनी लीवर साहब ने कांच का दरवाजा तोड़ के गोली वोली सब चली, लेकिन जो ढोंडू जस्ट चिल जो है, अभी वो जो ढोंडू थे उनका भी निधन हो गया दो दिन पहले, अतुल परचुरे जी का। तो ढोंडू जस्ट चिल किसका पता नहीं था कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, और वो संजय दत्त जी के साथ वो उनके ऐसे ऐसे वो जो आप करते हैं, तो ये सब आइडिया देखो, कोई एक आदमी व्यक्ति विशेष नहीं बोल सकता कि ये मेरा है और ये मेरा है, ये मैंने दिया था। गलत भी है। ये जो यूनिट होता है ना, अभी शॉट के पहले आप सब लोग बैठे हुए हैं, आप अजय भाई से बात कर रहे हैं, आपके साथ मैं जैसा हूँ उसके साथ क्यों नहीं हूँ। ये चलना छोड़ना वह मुझे इसमें नहीं, मतलब मैं कुछ दूसरा सोच रहा हूँ, ऐसे से कुछ बातें चल रही है। अब एकाएक शॉट है भाई साहब, तो कुछ करते हैं। और हम जैसे एक्टर्स के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, कि जो एक बना बनाया स्टारिज्म है उसके सामने खड़ा होना बहुतों के लिए होती है कि लोग तो इन्हीं को देखेंगे, इन्हीं के लिए पैसा दे रहे हैं, तो अपना क्या होगा, तो कुछ करना पड़ेगा तो ना। करना ही होगा। हाँ, कुछ तो करना ही होगा से निकले ये सारी चीज़, कुछ तो करना ही होगा। वहीं से जो कुछ तो थूक से जो निकला वो आप पहला मैं बोल रहा हूँ ना, चाणक्य वाला तो आप जर्नलिस्ट लोग सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन वो जो फेज था, कि क्या फेज था यार, कि अब मैं क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी घर वालों के सामने मैं ऐसे ही होता था ना मैं किसी जिम्मेदारी के काबिल नहीं हूँ, ऐसा वाला होता था मैं किसी तो कब तक यार। और उधर फादर की रिटायरमेंट भी होने वाली, और हर हिंदुस्तानी बाप, आई डोंट नो, हर जगह के बाप एक चीज़ तो सोचते रहते हैं कि मेरे ठंडा पड़ने से पहले मेरा घर वाला, मेरा बेटा या मेरी बेटी, मतलब सब वैसे रहे जिन्होंने लाइफ भर ऐसा ही सोचा है। उनके जाने के बाद ये नहीं कि मेरी माता जी को सब सेट करके गए हुए, तो ऐसा आदमी सामने वाला चाहेगा ही कि सेट हो। और बच्चों की चिंता रहती है। और एक बड़ी खूबसूरत बात है, मुझे सुनी थी मैंने, कि माँ बाप जो है, अगर आपका पैशन है कुछ करना, तो माँ बाप आपके पैशन के खिलाफ नहीं, वो सिर्फ आपको गरीब नहीं देखना चाहते, कि मतलब ये नहीं चाहते कि संघर्ष करते रहे, सेट करना। क्योंकि आप जो डिसीजन ले रहे हैं ना, वो नहीं लिए, वो भी अपने टाइम में एक जो डिसीजन सोचा होगा वो उनके फादर ने नहीं लिया होगा। मैं आज मेरी डॉटर कहे कि मैं सीए बनना चाहती हूँ, तो मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ उसका, बताओ। पागल हो गई, फैक्ट्री बनो चुपचाप, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी तो हलवाई की दुकान उसका बेटा ही चलाता है। ये फितरत है, ये फितरत है, ये फितरत है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को दिखा सकें अपने पेरेंट्स के सामने कि यस, उनका भी तो जीवन सफल हो। हाँ गुरु। तो इसके बाद जब आगे बढ़े तो अबे तैं तो पूरा रामायण खोल दिया है यार। ये लंका का आप अपने आप में ही महाभारत हो सर, तो उसमें उसका एक अध्याय हम यही पे। तो शत्रु साहब की फिर मिमिक्री हुई गोलमाल अगेन में, और अपने नाना पाटेकर साहब का भी जिक्र किया था। मैं एक्चुअली नाना पाटेकर सर को भगवान मानता हूँ, क्योंकि कॉलेज के दिनों में उनकी आवाज निकाल के ही मैंने गुजारा किया। पॉकेट मनी कम मिलती थी घर से, गुरु खर्चा कैसे चलाया, तो नाना पाटेकर साहब की आवाज़ जगह जगह मंचों पे जाके करता था। तो कुछ पैसे नहीं, उनकी शुरुआत की फिल्मों में हम लोग भी बहुत क्रांतिवीर, तिरंगा, अंकुश पहली पिक्चर में फोकस चेंज कर दिया था उन्होंने। अंकुश शायद इतनी शक्ति हमें, जीन्स और सफेद शर्ट पहनते थे। छोटा सा फेस था, अब तो खैर काफी अच्छे हो गए। एक और पिक्चर थी राज बब्बर के साथ थे, इंसाफ का तराजू। आई डोंट नो, मैं रिवोली में देखा था कनॉट प्लेस में। ये कौन है बे, यही चीज हमें चाहिए था। ये कौन है बे, नहीं, ये है कौन, अच्छा ये एक्टर कौन, ये चीज अगर आप दे दिए ना, ये कौन है भाई, डॉक्टर की डिग्री। डॉक्टर से याद है, अभी हम लोग भोपाल में, सर कल ही डॉक्टर की डिग्री मिली आपको। पता नहीं, समझ नहीं, मैंने 15 लोगों से पूछा कि ऐसा क्या देख लिया है, कहीं यमराज किसी दूसरे को तो नहीं ले जा रहा, ऐसा क्या देख लिया। लेकिन अच्छा है आपके काम को लेकर के आपका समाज
जो पूरी दुनिया होती है हमारी सबकी आपको अप्रिशिएट कर रहा है, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो वो जो सब सीन चल रहे थे, शत्रु साहब की मिमिक्री हो गई और संजू सर के साथ जो है संजय दत्त के साथ, तो शत्रु साहब फिर मिले आपको? नहीं यार, बोले क्या क्या करते हो तुम मेरा? हाँ। शत्रुघ्न सिन्हा से एक पारिवारिक रिश्ता है, ये अलग किस्म का पारिवारिक रिश्ता है। हम पटना के राजेंद्र नगर में रहते हैं, रोड नंबर 6 में घर था, जन्म वहीं हुआ था। ये दरभंगा हमारा गांव है, जन्म क्योंकि दादा भी नौकरी वगैरह में थे तो अलग अलग जगह पोस्टिंग होती रहती है। तो वो पटना जब सेटल हो गए, फादर लोग की शादी हुई पटना में, मेरी पैदाइश हुई, और राजेंद्र नगर से एक जगह आगे जाता है कदम कुआं, कदम कुआं में इनका घर। तो जब भी, और अमूमन हफ्ते में 4 बार तो क्रॉस करना ही करना है। दादी को सब्जी लेने जाना है, बैठो संजय, और उस दादी को मैं 40 बार बता चुका हूँ, देखिए गली में शत्रुघ्न सिन्हा का घर, ही फिर आगे बढ़ गया। तो शत्रुघ्न सिन्हा से ऐसा पारिवारिक रिश्ता है, पटना के इतने करीब के हैं, तो रिश्ता रिश्ता रिश्ता। फिर मेरे फादर एक इंटरव्यू किया करते थे, बच्चों से ले जा करके सवाल पूछवाया करते, तो हम बच्चे ही थे, तो शत्रुघ्न सिन्हा नए नए शत्रुघ्न सिन्हा बन रहे थे, तो हम लोग गए थे उनसे मिलने। यकीन नहीं जानोगे, मैं शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं देख रहा था उतना, मतलब ठीक है, वो उनका बैग देख रहा था। बैग पे बड़े टैग लगे हुए थे, बैग पे टैग लगा रहना मतलब आप चलंतु परंतु घुमंतु में बॉस। वाह यार, क्या ऐसा कभी मेरा बैग होगा। मेरे पास एक बैग है, वही एकदम वैसे ही, मैंने उन्हीं को देख के लिया था, और उस पर मैं टैग किसी को बोलता नहीं हूँ, हटाना मत, वो मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए। आप जहाँ जाते हैं हमेशा अब देखो, जैसे यहाँ मेरा लास्ट है शत्रुघ्न सिन्हा, मतलब, लेकिन ज़्यादा मैं मिला नहीं, और मैं बहुत डरता हूँ उनसे मिलने में। मैं एक बार मिला था, उनके घर पे कोई पार्टी थी, तो सोनाक्षी ने कहा सर आप आइए ना, पापा को मज़ा आएगा। हम कहे हम तो चले जाए, लेकिन आप उनके सामने ही ना, आप उनसे तो सर एक और पैगात्री ऐसे उनके सामने ही, मतलब ये कुछ चमत्कार है ना। तो मैं थोड़ा डरता हूँ कि उनके पास जाके उन्हीं की तरह वो बोलेंगे तो मैं भी वो तो नॉर्मल बोलेंगे ना, हमारे लिए तो नहीं। मैं भी एक ही बार मिला हूँ, आए थे इंटरव्यू करने, मैं पिछले संस्थान में था, मैं पता ही नहीं था, मैं आया काला पत्थर वत्थर बे, सामने से आ गए, इतने एक तो लंबे चौड़े, और मैं क्या पहले चरण पर सर हम भी बिहार से, तो क्या बात है बिहार, देखो आ गए ना तुम। तो वो आ ही जाता है अंदर से। अबे काला पत्थर हम उन्हीं के लिए, बच्चन साहब और वो लेजेंडरी फिल्म सब मजेदार हैं। उनके सामने भी रहा होगा कि क्या होगा गुरु वाली जो स्थिति होती है ना, हर एक के, बच्चन जी के सामने में भी क्या होगा, कैसे, हर एक के सामने रहा होगा, क्या होगा कैसे होगा, अपने आप को प्रूव करना बस। हमारे एक साथी का सवाल है कि संजय मिश्रा बनने के लिए क्या करना होगा? अपने आप में रहो सिर्फ। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अंकिता। अंकिता, तुम अंकिता ही रहो। ऊपर वाले ने तुम्हारे अंदर भी, जैसे हर एक के अंदर भी, तो वैसे ही कुछ घी दिया हुआ है, उस घी को पहचानो अपने अंदर के। अच्छा, बनने की किसी को, संजय मिश्रा क्यों बनोगे? अंकिता, क्या नाम? अंकिता। अंकिता ही क्यों नहीं? इसके बाद मानसी ने पूछा है कि संजय मिश्रा अपना उत्तराधिकारी किसको मानते हैं? कौन ऐसे एक्टर हैं पुराने नए ही जिसको आपको लगता है कि हाँ ये मेरे जैसा बन सकता है, इसमें इतना पोटेंशियल है कि जो मैं अपने जैसा मतलब एक सक्सेसर उत्तराधिकारी मानते हैं कि हाँ अगर मैं जब नहीं रहूँगा तो ये। मैं इस चीज़ में, प्रोफेशन में तो कभी उत्तर ये सब नहीं, ज़िंदगी में जो मेरे रिकॉर्ड्स, विनाइल रिकॉर्ड्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ किताबें, मेरे खाना बनाने का तरीका कुछ मिल जाएंगे। अभी तो कोई नहीं सोचा है, उम्मीद किसी से नहीं करनी चाहिए कि ये हो सकता है, नेवर। हाँ यार ये। अच्छा, ये मेरे बॉस जो है प्रत्यक्ष, उनका सवाल है कि संजय मिश्रा पर अगर कोई किताब लिखी जाए तो उसका क्या टाइटल होगा? संजय मिश्रा पर अगर कोई किताब लिखी जाए क्या टाइटल देना चाहिए? एक गाना था, मैं गाने के थ्रू, अब जिसको जो टाइटल हो, एहसान तेरा होगा मुझ पे, रहता है
समझ लेना इसका। अच्छा। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तो ऐसा सा गाने का फीलिंग टाइप का भी एकाएक तो टाइटल पूछेगा। वैसे मैं नाम रखने में उस्ताद हूँ। मैं अपने बच्चों के नाम, कुत्ते का नाम क्या बताया था, चिंतक। और बच्चों का नाम है पल और लम्हा। पल और लम्हा बच्चों का नाम है। बच्चों का नाम, तो नाम रखने में तो उसके लिए फिर माहौल चाहिए। यहाँ फूल रख के पूछ रहे हो, नाम बताइए अगर आपके ऊपर। सॉरी तुम्हारे बॉस हैं, लेकिन इस गाने की फीलिंग वाला ही कोई ओके। और संजय मतलब एहसान ये होगा कि मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही छोड़ दो। अच्छा, ये मतलब है। ये भी अच्छा टाइटल है, मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही छोड़ दो। और भी अगर मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे तुमसे आई ना देख, मुझे तुमसे कुछ न चाहिए, ये टाइटल। मुझे तुमसे कुछ ना चाहिए, तो जो भी सर पे किताब लिख रहे हैं टाइटल है। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तो जो सर पे किताब लिख रहे हैं मुझे मेरे ये भी अब ऐसे ही थोड़ी टाइटल, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ये बढ़िया। तो और हर एक को हर एक के हाल पे छोड़ देना चाहिए। सपोर्ट करो, ये नहीं कि जाबे जैसे गाड़ियों में बड़ा होता है यार। अरे सुनो मैं बताता हूँ ना, राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, सीधा चलते तो कितना अच्छा होता। मैं बोल रहा था अब चला जो रहा उससे कोई पूछ ही नहीं रहा, उसको उसके हाल पे छोड़ोगा। अरे राइट रखो, पीछे कर लो, ये बड़ा होता है। तो ऐसे मत हेल्प करो भाई, हम मैं भी तुमको ऐसे ही ट्रीट करता हूँ कि तुझको तेरे हाल पे छोड़ दो। बड़ा इन हिंदुस्तान में खतरा हो गया, और एक्टर बन गया तो कुछ खाइए ना खा के, नहीं मेरी तरफ से कहीं, अरे भाई मेरा अपना, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुझे खाना हो तो मैं मांग लूँगा, मर रहा हूँ भाई पानी के लिए, भूख से मर रहा हूँ, कुछ दे दो, लेकिन मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। जो मुझे खाना होगा मैं खा लूंगा। मैं वाकई में परेशान हो गया हूँ। वैसे रात बताइए मैं आपके, उनको लगता है मैं बहुत फूडी हूँ, अच्छी चीज़ें पसंद करता हूँ, लेकिन इज्जत अनुसार अपने शरीर के न बहुत पसंद अंडा करी। अच्छा, हाँ, संजय मिश्रा अपने पीछे क्या यादें छोड़कर जाना चाहते हैं? ये तो ये सवाल है अमरेंद्र का। क्या यादें मैं छोड़ के जाऊँगा? अब यादों पर क्या तो चाहते हैं कि जब आप रुखसत हों तो क्या छोड़ के जाएं? किस रूप में आपको लोग याद रखते हैं? मुझे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इरफान भाई को बहुत अच्छे से याद, इरफान भाई का मैंने जिक्र करना भूल गया। हाँ इरफान भाई को तो बहुत अच्छे से याद करते हैं लोग। वैसे ही कुछ याद किया जाऊँ बस, और क्या। इरफान भाई आत्मा को नहीं, हम लोग हम उनको बहुत अच्छे से याद करते हैं। कहीं भी सोशल मीडिया पर या काम ही किया ऐसा उन्होंने, तो ऐसा ही कुछ याद किया जाओ। अबे तू बार बार ये क्यों पूछ रहा है आपके जाने के बाद, आपके जाने के बाद? लोगों ने पूछा है, एक तो टाइम बर्बाद कर रहा है और हर 10 मिनट में कह रहा है आपके जाने के बाद आपको क्या लगता है? आप अमर है सर, आप अश्वत्थामा है सर, आप अश्वत्थामा। बाय गॉड, आप अश्वत्थामा। ये मेरे बेटा है, मेरा प्रथम भतीजा है। मैं उनका जूनियर रहा हूँ और जूनियर रहा हूँ, धन्यवाद भी कहना चाहूँ, उनकी वजह से ये जो है मुलाकात संभव हुआ। हर सवाल में बहुत धन्यवाद। नहीं कर रहा है कि आप अगर नहीं रहे तो आपको कैसे याद किया? ये किसी जिंदा आदमी से पूछने वाला सवाल है? बताइए। नहीं आप अश्वत्थामा है सर। अच्छा, नहीं वैसा भी नहीं बनना चाहता कि कई गाड़ियाँ आई, कहीं हम तो यहीं बैठे हुए, लेकिन हाँ सुबह अभी काम पे जाना भाई साहब, और पूछ रहा है कि अगर आप नहीं रहे तो कफन किस कलर का ओढ़ना पसंद करेंगे? वैसे मैं बता दिया है अपने सारे लोगों को कि मैं जहाँ भी प्राण त्यागूं, बनारस ले आना यार, बनारस ले आना। हाँ, मैं उन गलियों को कई बार देखा हूँ जिसको इस बार बगैर देखे जा रहा हूँ। मैं इन गलियों को कई बार देखा हूँ जिसको आज बगैर देखे जा रहा हूँ। तो देखो ऐसी बात करेगा तो यही होगा कि मरने के बाद क्या चाहते हैं सर। तो बनारस जो है, जो शहर, मतलब क्या एंजॉय करते हैं? सवाल, अरे बाप रे, एंजॉय करते। एक 4-5 को एक्टर हैं, एक शब्द में आपको उनको डिफाइन करना है, आपके को एक्टर से जिनके साथ काम किया है। सबसे पहले शाहरुख खान। एनर्जी। एनर्जी, ओके। सलमान खान। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, बिंदास, ओके। अक्षय कुमार, अक्षय पाजी। मेहनत, ओके। ग्रोइंग एक्टर ऑलवेज। अजय देवगन साहब। क्या बोलूँ इनके बारे में? गुरुजी। गुरुजी। हाँ। ओके। संजय दत्त, संजू बाबा। हाँ। अजय भाई का फेस आ जाता ना सामने, उनका बैठा उठा था। हाँ।
तो ऐसे हम लोग के में चलता है वो उनकी जो गर्दन वाला जो है ऐसे वो टेढ़े करके, अब पता नहीं रैली में करते हैं कि नहीं, शुरुआत की फ्लो में जब करते थे। तो संजय दत्त, संजू बाबा, लाइफ का बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस, हर कुछ देख लिया, हर फेस देख लिया। हर फेज देख लिया। रोहित शेट्टी साहब, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, बढ़िया, टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है। भर भर के, जो अब दुनिया 5 साल बाद सोचेगी, अभी से सोच लेते हम लंच के पहले ही सोच लेते हैं। ओके। ये नए एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, दम लगा के आयशा में आप उनके पिताजी सिंगर बने। सिंगर सिंगर, सिंगर, हाँ बढ़िया। हाँ गाते बहुत बढ़िया हैं। और लास्ट में सर द लेजेंडरी बच्चन साहब। इंस्टीट्यूट, हम लोग उस इंस्टीट्यूट के पास आउट हैं, हाँ, बाद में एनएसडी के। बच्चन साहब के बारे में एक भूतनाथ आपने की थी, उसका अगर कुछ याद हो। भूतनाथ भी की है और भी फिल्म- बड़ा अजीब था वो वकील दिन, बने हुए थे आप। वो दिन। कुछ मेरे डायलॉग बड़े उत्तेजक थे कि हो सकता है वोट डालने नहीं आए लोग, और उनका था कि क्यों नहीं आएंगे लोग, हो सकता है डालने आए। दोनों बैठे इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। अब बच्चन जी के सामने सिलसिला अगर मुंह से बोलने को कहे तो बोल दे, शोले बोल दे, उनके डायलॉग्स बड़े। और उस दिन बाकी जो सीन थे ना उनके बड़े, अस्पताल में किसी बच्चे के साथ, तो वो पूरा मूड ऐसे ही उनका था। होता है एक्टर्स के मूड में रहते हैं तभी तो बड़ी मुसीबत है साला। हमारा तो अभी सीन भी शुरू नहीं हुआ और ये ऐसे गुस्साए हुए, एक अजीब सा। इन्होंने तो बोल के दिखा दिया, अब हमारी बारी है तो इनसे कैसे जो पलटे। हम पूछे उनसे कि आप ऐसे ही रहते हैं क्या, मतलब लाइफ में, जो हमारे मतलब हमने तो ऐसा सोचा नहीं था। हम तो अरे वो सीन के वजह से थोड़ा, अब आपके साथ करेंगे ना, बड़ी हेल्प की है, बड़ी हेल्प, उनकी स्पेशलिटी और कंफर्ट कर देते हैं एक्टर को जो साथ में होता है उसको। बहुत हेल्प, नए से नया भी जाए तो भी ईज कर देते हैं। पहले तो आप, अब कोई जबरन पंगा ले तो कोई क्या करे, लेकिन आप उनको उनकी तरह से। पहली बार जब मैंने उनके साथ एक ऐड किया था, जोर का झटका मिरिंडा का, हाँ मिरिंडा ऐड, मिरिंडा, 90s में। तो हम मिरांडा का ऐड है ना, मिरांडा में, तो पूछे कि दिल्ली के हैं क्या आप? हम कहे हाँ, कैसे पता आपको? या मिरांडा मिरिंडा है। हम कहा अच्छा, मिरांडा की हूँ मैं तब से। हाँ, तो ईज कर देते हैं, जो अच्छी क्वालिटी आपको करना चाहिए, हर एक को ईज करना चाहिए, वो कर देते। जाते जाते भोपाल के बारे में और बिहार के बारे में, मतलब दोनों जगह आप रहे हैं, भोपाल में काफ़ी समय गुजारा है, प्रथम भैया बता रहे थे। भोपाल क्या है? भोपाल 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 से बहुत से भाषा, जिस जगह की अपनी भाषा जैसी हो जाए ना, लैंग्वेज, अरे हाँ ये जो है तो भोपाल कैसा है, हाँ लैंग्वेज, लैंग्वेज, चाय चाय बोलते थे, चाय, हाँ। चाय। तो पहले जिस शहर की एक भाषा या लैंग्वेज जिंदा हो, दिल्ली में जैसे दिल्ली 6 चांदनी चौक में ही उधर ही जिंदा है। देखो डिफरेंस, देखो एकदम भाषा उधर जिंदा है, इधर आओ ग्रेटर कैलाश राजीव तो चौक से जैसे आप इधर जाएंगे वहाँ चेंज। फिर उसमें बिहार भी आ जाता है, लक्ष्मी नगर में चल जाए, ए गुन्ना, अब दिल्ली में कोई ऐसे बोल रहा है। तो भाषा भोपाल की, जो उसको एक कल्चर दी हुई है, लैंग्वेज, ये बहुत लंबी बोल रहा हूँ, उससे शहर का एक लैंग्वेज है और बहुत खूबसूरत है यार। और मैं एक बात कहूँगा इसमें, मैं कोई जो भी है जैसे भी है, सरकार है यहाँ बहुत बढ़िया यार। मतलब मेरा काम ख़त्म होता है, मैं एक बार भोपाल पूरा घूम के ही आता हूँ। क्या म्यूज़ियम है यार वो, क्या नाम है, जनजातीय ट्राइबल म्यूजियम, अपनी तरह का पहला ही है। मैं बता रहा हूँ, शायद ये पहला म्यूज़ियम है जिसको मैं छठी बार देख के आया हूँ। और मैं जाता हूँ, चुप बैठ जाता हूँ, कान में स्पीकर में सितार सुनते रहो या कुछ इस तरह से कहीं ट्राइबल सॉन्ग सुनते रहो और उसको देखते रहो। बाहर की दुनिया बहुत अलग है, बहुत खूबसूरत है, हर एक को देखना चाहिए, हर एक को देखना चाहिए। कलाकारों को तो देखना ही, मैं अपने सेट पे हर एक से कह रहा हूँ कि बॉस आपने वो म्यूज़ियम देखा? शिल्पा शुक्ला एक एक्ट्रेस है, उन्होंने मुझे दिखाया था। अब बिहार जो है, बिहार तो यार जैसे नानी के यहाँ चले गए,
वहाँ ये सब नहीं कि कितना खूबसूरत है कि कितना कुछ, जो है यही है, वो वैसा है, जो है यही है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मेरे हाल पे छोड़ दो, ये टाइटल डिसाइड हो गया है। तो अब ये थे संजय मिश्रा सर। मैं तो उठ ही नहीं पा रहा था, समय की कुछ पाबंदी है, सर को भी जाना है, हमें भी पहुंचना ही है, जाना लेकिन है, खाना है, नहाना नहाना है, सोना, जितने ना लगे हुए सब मुझे करना, ना करना है। तो अगला इंटरव्यू सर, आपने जो फार्म हाउस बनाया है पुणे लोनावाला में, जो बनाया जी 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 जी, मैं प्रार्थना करूंगा अगला इंटरव्यू हम वहीं करेंगे जी, वो मेरी बड़ी पसंदीदा जगह, खूबसूरत फार्म हाउस वो मैंने अपनी तरीके से गांव का जुड़ा बनवाया। हुआ कुटिया जैसा आपने बनाया है, हैंडपंप का पानी है, मंदिर भी आपने वहाँ बनवाया है। हाँ, तो अगला हम जरूर वहीं करना चाहेंगे सर। शायद बचपन में ऐसे चीज़ें मुझे बहुत मिली और बीच में एकदम गायब हो गई, क्योंकि फिर सरकारी क्वार्टर और ये तो वहाँ अपने तरीके का कुछ मैंने जैसा सोच रहा हूँ, वक्त कम दे पाता हूँ। अभी 1.5 महीने हो गए मुझे वहाँ गए हुए, जाऊँगा फिर से। एक मंदिर है वहाँ, मिस करता हूँ उसको, तो आओ वहाँ मिलते हैं। बिल्कुल, अगला इंटरव्यू जब सर से वादा भी ले लिया है साले वही होगा। तुझे तो मैं तब तक देता रहूँगा इंटरव्यू जब तक तू कह सर अब छोड़ दीजिए सर, अब नहीं देता ही रहूँगा। खूबसूरती आपकी है सर, अब क्या करें। हमारे कैमरा पर्सन्स भी मतलब बोले कि यार यहीं रह जाओ सर। हाँ, कोई मोबाइल नहीं देख रहा। देखो आप को मैं बताऊं, बहुत से कैमरामैन ना कैमरा लगा के, हाँ वो ना करते, हाँ आप अपना करते रहे, हो गया, हाँ चलिए, चलो ठीक है गुरु, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा, पुनीत वर्मा। अरे शर्मा वर्मा भाइयों को, हम सिंह साहब, शर्मा वर्मा भाइयों को नमस्ते, थैंक यू मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल आप लोग देख रहे हैं। संजय सर की कॉन्वर्जेशन कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा, और आगे का इंटरव्यू का सर से जो वादा लिया है वो जरूर पूरा करेंगे सर। जी बिल्कुल। और जल्दी देखने मिलेगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विस्तार न्यूज, विस्तार डिजिटल, और हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिएगा।